टैरिफ की घोषणा फाइनली ट्रंप साहब ने कर दी। ट्रंप मतलब मोदी जी के घनघोर मित्र, माय डियर फ्रेंड, और हद की पराकाष्ठा पर जाकर के उनके सामने घुटने टेकने का काम किया मोदी जी ने। पूरे सदन, पूरे देश की इच्छा, उसकी मांग को नकारते हुए सदन में भी उन्होंने एक बार नाम लेने की जरूरत नहीं समझी कि ट्रंप बार बार इन्हें अपमानित कर रहा है, देश को अपमानित कर रहा है, पर्टिकुलर मोदी जी को अपमानित कर रहा है। उसके बावजूद भी उसका नाम लेने की ये जरूरत नहीं समझ रहे हैं। बार बार कह रहा है कि 30 बार वो कह चुका कि हमने टैरिफ बिजनेस का दबाव डाल करके हमने युद्ध को रुकवा दिया। वह युद्ध जिसके लिए सेना को इन्होंने खुला हैंड दे दिया था, और सेना इनके आदेश से नहीं, किसी दूसरे आदमी के आदेश से, किसी विदेशी के आदेश से, किसी कारपोरेट के आदेश से सेना को अपना पांव खींचना पड़ा। और शायद उसके पीछे इनका मकसद यही था, लक्ष्य यही था, या ट्रंप का जो लालच वो दिया था कि मैं आपके साथ बेहतर डील करूंगा, टैरिफ आप पर कम करूंगा या टैरिफ नहीं लगाऊंगा। ये उम्मीद कर रहे थे कि 0 टैरिफ होगी, लेकिन 25% टैरिफ लगाया। 25% ही नहीं, वो टैरिफ एक तरीके से 125% हो जाती है, क्योंकि 100% भी टैरिफ इसने लगाया है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने जाएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री की, जिसके चलते देश को इतना अपमानित होना पड़ रहा है, देश को इतना नुकसान सहना पड़ रहा है। देश दुनिया में अपने सारे मित्रों को आज की तारीख में खो चुका है। एक भी आदमी, एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है। उसके बावजूद भी हम अमेरिका के ट्रंप और इजराइल के नेतन्याहू के पीछे, हम उसके पिछलग्गू बने हुए हैं। आखिर कारण क्या है इसका? नए देश की जनता के सामने जवाब दे रहे हैं, नए सदन में जवाब दे रहे हैं। हाँ, जनता भुगत रही है इनके इस चुप्पी को, इनके इस खामोशी को, और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री, गांधीवादी अर्थशास्त्री, हम तो कहेंगे डीएम दिवाकर साहब हैं, आपका भी स्वागत है प्रोफेसर साहब। हमारे साथ एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर दीपक मलिक साहब हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बैंक यूनियन से जुड़े हुए हैं विश्वास उटगी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अम्बेडकर कारमा से, अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हैं रत्ना बोरा जी, आप सब लोगों का स्वागत है। और इसी चिंता के साथ हम सबसे पहले अरुण कुमार जी के पास चलते हैं। अरुण कुमार जी, आखिर इस खामोशी, इस चुप्पी और सब कुछ जलालत की हद तक जाकर के बर्दाश्त करना ट्रंप को, और उसके बाद ट्रंप का यह मनमानीपन, आप इसको कैसे देखते हैं? आपने जो बात उठाई है उसमें 2 पहलू हैं। एक तो भारत क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, और दूसरा अमेरिका में ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। इन दोनों में क्या जोड़ है? तो जो ट्रंप साहब कर रहे हैं उसमें 2 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस है उसकी वजह से सारी दुनिया में परेशानी बढ़ती चली जा रही है, और ट्रंप साहब उसका जो काट निकाल रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं कि मैं राजा हूं दुनिया का, मैं जो मर्जी करूं वो मेरी मर्जी। वो किसी की बात नहीं सुन रहे। वो यू को भी उन्होंने दबाव में डाल के यू से भी कंसेशन लिया है, बाकी जापान से कंसेशन लिया है। तो वो किसी की दोस्ती नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हूं, मुझे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब है कि मुझे जहां जहां से कंसेशन मिलेगा मैं वो लूंगा। और आपने देखा कि जो अमेरिका में जो अच्छी नौकरियां थी वो कम होती चली गई। तो वो कहते हैं कि ये नौकरियां चली गई हैं चीन, भारत, मेक्सिको वगैरह, मैं वहां से वापस लाऊंगा। तो उनका ये कहना है कि जो ब्लू कॉलर वर्कर है उसको पॉलिटिकली अपने साथ रखने के लिए वो कहते हैं कि जी मैं इन्वेस्टमेंट को अमेरिका वापस लाऊंगा, नौकरियां वापस लाऊंगा, जिससे कि आपको भी नौकरी मिले। हालांकि वो कंप्लीटली प्रो बिजनेस है, वो बिजनेसमैन को कंसेशन दे रहे हैं, लेकिन वर्कर को जो साथ लाने के लिए वो ये भी कह रहे हैं। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस क्या है। कैपिटलिज्म का क्राइसिस ये
ये है कि जो आज की नई इंडस्ट्री है उसमें जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, और जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है जैसे कि स्टील प्रोडक्शन है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है, क्योंकि अगर आपकी टेक्नोलॉजी सेम है तो चीन भी उत्पादन कर सकता है और अमेरिका भी कर सकता है, लेकिन अमेरिका में चीन से बहुत ज्यादा वेजेस हैं। अमेरिका की मिनिमम वेज $60 प्रति घंटा है, और मतलब कई जो प्रांत है वहां पे $15-16 है, और एल्यूमिनियम स्टील वगैरह में $25-26 है। तो यानी कि एक महीने में जो एक चीनी जो कमाएगा वो एक दिन में एक अमेरिकन कमा लेगा। तो अगर आप इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी से उत्पादन कर रहे हैं एल्यूमिनियम, स्टील, ऑटोमोबाइल का, तो वो चीन में सस्ता पड़ेगा, अमेरिका में महंगा पड़ेगा, भारत में सस्ता पड़ेगा, अमेरिका में महंगा पड़ेगा। इसीलिए वो इंडस्ट्री वहां से अमेरिका से शिफ्ट करके मेक्सिको, चीन, भारत, वियतनाम वगैरह चली गई थी। अब उसको वापस लाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं ये जो टैरिफ लगा रहे हैं उनको रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है। ये अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई टैरिफ लगा रहे हैं जिससे कि वो इंडस्ट्री वापस आ जाए। अगर वो हाई टैरिफ नहीं लगाएंगे तो इंडस्ट्री वापस नहीं आने वाली है। तो ये उनका क्राइसिस है कि अगर वो हाई टैरिफ लगाते हैं तो अंदर दाम बढ़ेंगे, और अगर वो टैरिफ नहीं लगाते और भारत वगैरह से जाता है तो जॉब वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए उनका क्राइसिस ये है कि उनको अगर अच्छे जॉब वापस लाने हैं, जैसे कि रस्ट बेल्ट है वहां पे, डिट्रॉइट से ऑटोमोबाइल सेक्टर चला गया, पिट्सबर्ग से जो कोल और स्टील का था वो चला गया, तो वो वापस लाने के लिए वो हाई टैरिफ में वो कर रहे हैं, और वो दादागिरी कर रहे हैं, क्योंकि जो टैरिफ वगैरह हैं वो सारे एक WTO के तहत एग्रीमेंट के थ्रू है, और वो WTO में कौन डोमिनेट करता था? अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर जो एडवांस कंट्रीज है उन्होंने मिलकर ये टैरिफ वगैरह एक्सेप्ट किए। तो जो बाउंड टैरिफ है वो जो भारत ने लगाए, जो बाकियों ने लगाए, वो बाउंड टैरिफ है जो हमने WTO में कमिटमेंट दिए, और हमने कमिटमेंट किया कि हम अपना सर्विसेज सेक्टर आपके लिए खोल देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको दे देंगे, आपका जो ट्रिम्स का जो इन्वेस्टमेंट मेजर्स पे कर देंगे। तो हमने कंसेशन दिए, उन्होंने कंसेशन दिए, और ये मल्टीलैटरल जो था उसको अब जो ट्रम्प साहब खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बाईलैटरल मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। अब हम लोगों को उम्मीद थी कि बाकी सारे देश मिल जाएंगे, EU है, भारत है, मेक्सिको है, कनाडा है, चीन है, सब आप मिलकर बार्गेन करेंगे तो अमेरिका को वापस हटना पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प साहब ने क्या किया? हर एक को तोड़ लिया। EU ने अलग बार्गेन किया, जापान ने अलग बार्गेन किया, चाइना से अलग बार्गेनिंग चल रहा है, तो उनको तोड़ लिया। तो हमारे ऊपर भी अब दबाव बढ़ गया। हम वो कर नहीं सकते जो ट्रम्प साहब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा कृषि का मार्केट खुल जाए। अब हम कृषि का मार्केट कैसे खोल सकते हैं? हमारे यहाँ 85% जो कृषक है वो 5 एकड़ से कम जमीन जोतता है, वो 1 एकड़ में भी काम करता है, आधा एकड़ में भी काम करता है, वहां पे 2-3 लोग काम करते हैं। अमेरिका में मिनिमम फार्म साइज 250 एकड़ का है, वहां पे इतना मैकेनाइजेशन है कि 10 करोड़ के कैपिटल से 2-3 लोग उस पर काम करते हैं, और उसको 26 लाख रुपए की एवरेज सब्सिडी मिलती है। हमारे यहाँ जो गरीब किसान है वो तो 1-1.5 लाख रुपए कमाता है, तो 1-1.5 लाख कमाने वाला और कहाँ 26 लाख की सब्सिडी, वो कम्पीट नहीं कर सकते। पर वो कह रहे हैं कि आपको खोलना पड़ेगा। एक तो ये है, दूसरा वो कह रहे हैं कि आप रूस से ट्रेड मत करिए। अब रूस से ट्रेड नहीं करने का कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा 60% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रूस का है। हम अगर नहीं करेंगे तो कल हम जो है वो डिफेंस में जब और पिछड़ जाएंगे। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, सुखोई एयरक्राफ्ट है, क्लाशनिकोव गन्स वगैरह है, वो सब रूसी है। तो हम वो नहीं कर सकते कि रूस से जो कट ऑफ कर ले। हमें एनर्जी पे भी प्रॉब्लम होगी, एनर्जी सस्ती मिल रही है, अगर हम वहां से नहीं लेंगे तो महंगी एनर्जी लेनी पड़ेगी, हमारा इन्फ्लेशन तेज जाएगा। तो जो वो हमसे कंसेशन चाहते हैं वो हम नहीं दे सकते। 5 राउंड नेगोशिएशन हो गए हैं, 6ठा राउंड ऑफ नेगोशिएशन जब अमेरिका की टीम आएगी अगस्त में वो होगा, लेकिन हम जो कंसेशन नहीं दे सकते, नहीं तो हमारे ऊपर बड़ी भारी समस्या आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम आपको जो प्रेशराइज करेंगे, हम तो राजा हैं, जो हम करना चाहते हैं करेंगे, तो हम आपके ऊपर 25% टैरिफ प्लस आप क्योंकि रूस के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कट जाएगा, और हमारा जब एक्सपोर्ट कटेगा तो क्या है कि हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो अपनी मार्जिन काटेंगे और वर्कर की वेजेस काटेंगे। तो अल्टीमेटली जो बर्डन है वर्कर के ऊपर पड़ेगा। दूसरा ये क्या है कि अमेरिका में प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप इतना टैरिफ लगाएंगे तो वहां पे भी कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो सामान जाएगा वो भी कॉस्टली हो जाएगा, तो वहां पे जब उनकी डिमांड डिक्लाइन करेगी। तो ये यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है अभी 10-15 दिन पहले, उन्होंने कहा कि अगर ट्रम्प साहब इस तरह के टैरिफ लगाएंगे तो हर अमेरिकन परिवार पे कम से कम $2700 का बर्डन बढ़ जाएगा।
तो वो फिर डिमांड वहां अमेरिका में कम हो जाएगी, सारी दुनिया के एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। और दूसरा, दुनिया में टैरिफ वॉर का संकट, क्योंकि चाइना के पास जो एक्स्ट्रा है वो जो है बाकी देशों में सप्लाई कर रहा है, तो यूरोप में जो है वो, तो हमारा एक्सपोर्ट वहां पे कम हो जाएगा और यूरोप फिर टैरिफ लगा देगा। तो अगर टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी तो सारे देश टैरिफ लगाएंगे, तो सबके ऊपर जो, तो दुनिया एक मंदी की तरफ जाने लगेगा। एक तरफ जो है इन्फ्लेशन और एक तरफ मंदी, तो इसको स्टैग्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसलिए दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट हो रहा है, क्योंकि ये कैपिटलिज्म का क्राइसिस इस तरह से हल नहीं हो सकता। और जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अब हम हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म दिखाएंगे, अभी तक तो सॉफ्ट फेस था कि हम नेगोशिएट करते हैं सब, अब वो नहीं करेंगे, करेंगे जो हमारी मनमानी है वो हम करेंगे। तो हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म अब सामने आ रहा है। ये हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म से सारी दुनिया में उथल पुथल है, एक अनसर्टेनिटी हो गई है। इस अनसर्टेनिटी के चलते इन्वेस्टमेंट में परेशानी आ रही है। लेकिन अमेरिका को एक चीज का फायदा हुआ है इधर, और वो फायदा ये हुआ कि आईटी सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो ये सारे देश एआई में जा रहे हैं, तो एआई में इन्वेस्टमेंट बहुत जा रहा है, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है उसकी वजह से उनकी परेशानी थोड़ी कम हो गई। दूसरा, डॉलर में गिरावट हो गई। डॉलर में गिरावट होने का मतलब है कि जो अब जो हम जो एक्सपोर्ट करेंगे वो हमें फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हमको इतना ज्यादा कट नहीं करना पड़ेगा। तो डॉलर में गिरावट है, उससे अमेरिका की साख कमजोर हो रही है, वहां पे जो डॉलराइजेशन हो रहा था दुनिया में वो कम हो जाएगा। तो अमेरिका जो अभी बियॉन्ड इट्स मीन्स जो जिंदा था, वहां पे उनकी परेशानी होगी, वहां के लोग परेशान होंगे। तो आने वाले समय में ये सारी चीजें प्ले आउट करेंगी। अभी क्योंकि हमने शुरू में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया वहां पे, जैसे हमारे यहाँ से जो मोबाइल फोन थे वो हमने एरोप्लेन से भेजे, जिससे कि बिफोर द टैरिफ हम वो पहुंचा दें। बाकी चाइना ने भी यही किया और देशों ने। अब वो स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे तो अब दाम बढ़ने लगेंगे, और जो अमेरिका में परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब बिल्कुल ट्रांजैक्शनल हैं, वो दादागिरी कर रहे हैं, वो अपना वर्चस्व कर रहे हैं, और इसीलिए वो चाहे मोदी हो चाहे कोई और है उनकी बात नहीं सुनेंगे। वो जो चाहेंगे वो करेंगे, और दबाने की कोशिश रहेगी कि हम अपना एग्रीकल्चर का मार्केट खोल दें वगैरह वगैरह। जी अरुण कुमार जी, अमेरिका की दादागिरी मतलब पूंजीपतियों की तो दादागिरी होती है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर उनकी दादागिरी होगी तो उसमें दुनिया में तो मंदी आएगी ही, अमेरिका में भी मंदी आएगी। और भारत तो बहिष्कार के हथियार में पारंगत देश है। अगर यहाँ से हम बहिष्कार ही कर दें पूरा अमेरिका का, केवल भारत ही अगर बहिष्कार कर दे कि हम उससे ट्रेड रखेंगे ही नहीं, तो क्या स्थिति बनेगी। हम चलते हैं, हम चाहेंगे अरुण कुमार जी से कि क्या भारत की जनता की ओर से अब बहिष्कार की घोषणा हो सकती है। ये सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है फिलहाल, मोदी सरकार। देखिए, आपकी बात सही है कि जो जैसे सुनीलम जी ने कहा, अगर ट्रेड यूनियंस और किसान मिलके वो दे तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि सरकारें और पॉलिटिकल पार्टीज वो नहीं करने वाली, वो अमेरिका के बहुत दबाव में रहती हैं, वो नहीं करेंगी। लेकिन एक चीज का दबाव हम बना सकते हैं कि हम जो अपना संघर्ष क्षेत्र है उसके तरफ तवज्जो ज्यादा दें, और संघर्ष क्षेत्र का जो है उसकी तरफ तवज्जो जो हमारे बजट में होती है वो कम करें, हमारी रीप्रायोरिटाइजेशन हो, ये हम सरकार पे दबाव बनाएं। तो दो तरफा दबाव, एक तो अपनी सरकार पे कि हम जो संघर्ष क्षेत्र की तरफ जाएं, और दूसरा जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो दबाव दें कि हम ये बहिष्कार करें अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स का। ये दो चीजें कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से देश की सरकार और खास करके मोदी सरकार और मोदी जी तो कुछ करने वाले नहीं है। ये अपने आंख पर पट्टी बांध लिए हैं और कान पे सिक्की डाल लिए हैं। अब जो कुछ भी करना है जनता करना है, जनता किस तरीके से आगे बढ़ती है और इस तानाशाह डिक्टेटर टैरिफ वार के मास्टर के ऊपर कैसा मास्टर स्ट्रोक मारती है, हम इसी